हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 का पेपर दोबारा होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि आपको सभी को पता है कि नीट 2024 के पेपर को लीक होने की इंफॉर्मेशन आप रिपोर्ट में देख रहे होंगे। हर जगह पे, हर मीडिया रिपोर्ट में आपको यही देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है, क्योंकि ये केस हाई कोर्ट में चला गया था, जैसे कि हाई कोर्ट पटना के अंदर। तो वहां से डिसीजन आ चुका है अब। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला है और उसके बेसिस पर क्या रीनीट होगा या फिर नहीं होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो। और इस चैनल से अगर जुड़ना चाहते हो और तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे लिंक गिवन है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से मुझे फॉलो करके काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपके स्कोर के बेसिस के ऊपर और आपके बजट के बेसिस पर, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा कुछ चीज़ें या फिर कॉलेजेस, या फिर मैं आपको थोड़ा सही गाइड करने की कोशिश करूँगा अगर आप चाहते हो तो। फिलहाल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर नीट 2024 के पेपर के बारे में हाईकोर्ट ने क्या बोला है और क्या आगे का डिसीजन हो सकता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नीट 2024 का पेपर लीक हुआ था, ऐसा आपने बहुत सारे मीडिया में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। तो अभी कुछ स्टूडेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। बहुत सी जगह हो सकती है जहां पर, जैसे कि सवाई माधोपुर के लिए तो एनटीए ने ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया था एग्जाम वाले दिन ही कि वहां पर पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई है। स्टूडेंट को, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम का पेपर और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को हिंदी मीडियम का पेपर देने की वजह से स्टूडेंट ने हंगामा कर दिया था और एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल आए थे। और उस वजह से एग्ज़ाम सेंटर पे एक हड़बड़ी मचने की वजह से हाथापाई भी हुई थी, जो कि मैंने आपको एक वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी किया था मैंने। तो उसके बेसिस पर, यानी कि उस सेंटर के ऊपर एनटीए ने एक नोटिस रिलीज किया था और उन्होंने बताया था कि एग्जाम के, क्योंकि 1 घंटे पहले ही ये पेपर आउट हुआ था, आउट इन द सेंस कि स्टूडेंट 1 घंटे पहले यानी कि 4:20 पे सेंटर से बाहर आए थे। तो क्योंकि उस टाइम पर सारे स्टूडेंट अपने एग्जाम सेंटर में थे, तो किसी के पास भी पेपर नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि वो तो उस टाइम पर तो एग्जाम कंडक्ट हो ही रहा था बाकी सेंटर्स के ऊपर। तो ये कोई पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट थे जो कि एग्जाम सेंटर से बाहर आ गए थे, तो उससे कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जहां पर जो हुआ था उन स्टूडेंट की हमने दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवा ली है। तो ये रीजन बताए थे और बहुत सारे रीजंस थे जिनको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में अपन बात करेंगे हाईकोर्ट के नोटिस के ऊपर कि उन्होंने आखिर अब क्या बोला है। उसके बारे में अपन बात करते हैं कि आखिर रीनीट होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन दिखती रहेगी कि नीट एनटीए ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, हाई कोर्ट के पास क्या क्या क्वेश्चन गए थे और वहां पर हाई कोर्ट ने एनटीए को क्या बोला है, और अब हाई कोर्ट ने फाइनल डिसीजन इसके ऊपर क्या दिया है, उसके बारे में आपसे बात करता हूं। तो देखो, सीधी सी लाइन में आपको अगर बताना चाहूं मैं कि हाई कोर्ट ने क्या बोला है, तो देखो 2024 का पेपर किसी भी एग्जाम के रिजल्ट पे रोक नहीं लगाई जा सकती, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला है। क्योंकि एक क्वेश्चन गया था हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट और पेरेंट्स ने एनटीए को ये चीजें बताई थी या फिर ईमेल भेज भेज कर बताया गया था कि एग्जाम को रिजल्ट या फिर रिजल्ट तो उस पर स्टे लगाया जाए, ताकि एग्जाम रिजल्ट तब तक ना आए जब तक कि इसके बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन ना आ जाए कि पेपर रियली में लीक हुआ था और उन स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस हुआ है जिन्होंने कि फेयर तरीके से एग्जाम दिया है, यानी कि जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है। उस स्टूडेंट ने, उसके पेरेंट्स ने भी उसी के साथ मेहनत की है, उसके भाई बहनों ने भी की है, क्योंकि किसी एक के पीछे नहीं होता, एक स्टूडेंट के पीछे पूरा परिवार लगा हुआ होता है। तो पूरी साल उन्होंने अच्छे से मेहनत की, मेहनत करने के बाद वो एग्ज़ाम सेंटर पर गए, अपनी एग्ज़ाम दी, अच्छा स्कोर भी किया। लेकिन अब वो इस बात से परेशान है 5 मई से कि एग्ज़ाम उन्होंने अच्छे तरीके से देने के बाद भी वो इस मझधार में अटके हुए हैं कि एग्ज़ाम दोबारा होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि इसमें उन स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने एकदम फेयर एंड स्क्वायर तरीके से सब कुछ किया है। तो वो स्टूडेंट नहीं चाहते कि एग्ज़ाम दोबारा हो, क्योंकि उनका जो सपना है, सालों की मेहनत है, वो आखिरकार इस साल हकीकत में बदलने वाली है। तब उनको यह सुनने को मिलता है कि आपका एग्ज़ाम दोबारा होगा। तो कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट जिसके 700 मार्क्स भी आ रहे हैं, 650 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो जो जब दोबारा एग्ज़ाम दे तो उसको उतने मार्क्स दोबारा आए ही, क्योंकि उनकी स्टडी कंटिन्यू थी उस टाइम पर जब नीट का एक पेपर होने वाला था। लेकिन नीट का पेपर होने के बाद थोड़ा रिलैक्स, क्योंकि रिलैक्स होना बनता भी है, क्योंकि बहुत सारे
उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने सपनों के लिए, तो फिर उनका रिलैक्स होना बनता है। और अगर उसके बाद में आप उनको ये सुनने को मिलता है कि आपका एग्ज़ाम तो फेयर तरीके से हुआ ही नहीं है, तो इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। तो हो सकता है उन स्टूडेंट को बुरा लगे जिनका स्कोर इस साल किसी भी रीज़न की वजह से कम रहा हो, लेकिन आप खुद सोच के देखो कि अगर आपके स्कोर उतना आया होता जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की रेंज में होते, तो फिर आपको बुरा लगता या फिर नहीं लगता। तो बात ये इतनी सी है कि एग्ज़ाम फेयर एंड स्क्वायर तरीके से होनी चाहिए। ये लीक होना, पेपर गड़बड़ होना, हालांकि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से पेपर में गड़बड़ी हुई है, ये बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में आपने देखा भी है। तो हाईकोर्ट ने सिर्फ यही बोला है अब कि रिजल्ट के ऊपर हम स्टे नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट आपका 14 जून को रिलीज होने वाला है नीट 2024 के लिए। स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल दिख रही होंगी। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात कि अब ये जो डिसीजन है हाईकोर्ट का, हालांकि स्टे नहीं लगाया है उन्होंने रिजल्ट के ऊपर, अब उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है कि हाईकोर्ट की छुट्टियां स्टार्ट हो गई है और अब ये जो डिसीजन है वो जुलाई में ही ओपन होगी हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट जुलाई में ओपन होगा तो फिर डिसीजन भी तभी आएगा। और डिसीजन तब क्या आएगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीट 2024 का रिजल्ट 14 जून को आना तय है। अब वो कब आएगा वो तो मैं आगे की वीडियोज़ में आपको समझाऊंगा। तो 14 जून को आना है, तो जुलाई तो बहुत लंबा हो गया, तो उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा तो फिर काउंसलिंग भी होगी, और काउंसलिंग भी होगी तो फिर कॉलेज अलॉट आपको किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कोई भी रीनीट का एग्जाम 2024 में नहीं होने वाला, क्योंकि जो एग्जाम हो चुका उसका रिजल्ट भी अगर आ चुका होगा तो फिर किस चीज़ का री एग्जाम होगा। आप खुद से सोच के देखो कि कोई नीट का एग्जाम नहीं होने वाला। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा हैं वो इजीली अपनी खुशी बना सकते हैं कि आपका रिजल्ट डेफिनेटली डिक्लेयर होगा, और डिक्लेयर होने के बाद में आपकी रीनीट के एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। जो स्टूडेंट को बुरा लगा है उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि देखो फेयर एंड स्क्वायर है, आप खुद को उस जगह पे रख के देखो सिलेक्शन वाली पोजीशन में, ना कि ये सोचो आप कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो हम और मेहनत करके सेलेक्ट हो जाते। तो ये बात नहीं है, क्योंकि बात यह है कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि रिजल्ट पे कोई रोक नहीं होगी। समराइज में कर देता हूं, तो रोक नहीं होगी तो फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में आगे की प्रोसेस डेफिनेटली होगी। और अगर जुलाई में कोई डिसीजन आता भी है तो उन स्टूडेंट को बैन कर दिया जाएगा जिन्होंने ये सब किया है, और बाकी के एग्जाम वो नहीं दे पाएंगे। और अगर कहीं से अफेक्टेड होता भी है रिजल्ट तो उसी सेंटर पे एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाई जाएगी जहां पर ये चीज़ें हुई हैं। बाकी कंप्लीट पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये एग्जाम दोबारा नहीं होगा, ये बात आप सोच के रख लो अभी से। तो जिस भी स्टूडेंट का सेंटर पे गड़बड़ी हुई है, अगर उनको थोड़ा बहुत होप रखनी है तो हाईकोर्ट का डिसीजन जो कि जुलाई में होगा, रिजल्ट के बाद में होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या होगा और आप क्या सोचना चाहते हो। लेकिन जिन स्टूडेंट के सेंटर पे एग्जाम फेयर एंड स्क्वायर तरीके से हुआ है, वो अपनी, या तो जिनका स्कोर कम है तो वो जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो मेरे चैनल पे देख लेना, वो आपके ऊपर है। बाकी रीनीट का एग्जाम आपका नहीं होने वाला। तो ये थी कंप्लीट डिटेल, हाईकोर्ट ने क्या बोला है सब कुछ आपने स्क्रीन के ऊपर देख लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सजेशन मुझे दे सकते हो, या फिर आपको अगर कोई सा पॉइंट सही लगा हो तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि काउंसलिंग में हम आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा तरीके से करने वाले हैं। तो आप मुझे मैसेज करके अपनी राय दे सकते हो। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।